नमस्कार, मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ से। जैसा कि आपने देखा कि आज विशाल सभा को संबोधन करने के लिए फडणवीस साहब ने और जो रूपाला जी है यहाँ पे पधारे हुए थे। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो 30 तारीख का चुनाव है उसमें लाखों लाख की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और इसी संबंधित उन्होंने क्या कहा, आइए मैं इसकी एक झलकी दिखाती हूँ। धन्यवाद। मैं नीतू विश्वकर्मा। माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। में माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला भाषण था, नरेंद्र भाई का पहला भाषण था मोदी साहब का। उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई की जो सरकार है वो गरीब को समर्पित सरकार है, वो आप लोगों की सरकार है, अपनी सरकार है। ऐसे जो विकास के कार्य किए, हम विकास के नाम पे वोट मांगने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी ने जो दादरा नगर हवेली में विकास का कार्य किया, मेरे को याद है हमारे यहाँ कॉलेज नहीं थी, आर्ट साइंस की कॉलेज नहीं थी, और दादरा नगर हवेली के अंदर गुजरात के साथ एफिलिएशन करके हमने आर्ट साइंस और कॉमर्स की कॉलेज चालू करवाई। इसी तरह से मैं और लालू भाई माननीय प्रधानमंत्री साहब के पास गए थे, नरेंद्र भाई के पास, और दमन और दादरा नगर हवेली में मेडिकल सीट खाली 14 सीट। उनके जो राजा है वो 3 लाख के जूते पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं और दोपहर में 3 बजे उठते हैं। जो दोपहर में 3 बजे उठता हो वो आपका विकास करेगा, आपके लिए आगे आएगा? जो कलेक्टर ऑफिस में जाना अपने को नीचा समझता हो, जो प्रशासन के पास जाने के लिए अपने आप को नीचा समझता हो, वो आप लोगों के लिए कभी लड़ नहीं सकते। ये वाणी से बाहर नहीं निकलेंगे और आप लोग वाणी के बाहर चक्कर मारोगे। बेहतर है कि दिल्ली में हमारी मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जैसे मजबूत कदावर नेता हमारे पार्टी के मुखिया है, और जब सरकार होगी उसका सांसद यहां से जाएगा तभी तो प्रदेश का विकास होगा ना। तो दिल्ली और दादरा नगर हवेली के बीच में जो खाई है उसको हमें भरना है, हमें उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। हमें अभी कोई बहकाव में नहीं आना है। इस बार कोई हमसे चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विजय। आप जानते हो कि मेरा जो एक अतीत है वो एक सिपाही का रहा है। मैंने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति या हमारा कार्यकर्ता या अंतिम गांव में बैठा हुआ हमारा गरीब भाई, उसको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको रोजगार मिले, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, और ये जो मेरा विश्वास आप लोगों के ऊपर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली में कमल का फूल खिलाएगी। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो भी इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। प्रदेश में जो टूरिज्म का क्षेत्र है, हमारे पास अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म की, जिसको हम आगे बढ़ाकर इस प्रदेश में नए रोजगार के माध्यम उत्पन्न कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज प्रदेश में रोजगार की कई कमियां हैं। उसको दूर करने के लिए जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो हमारी छोटी कंपनियां हैं, उनको बड़ी कंपनियां बनाने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। उनको हमें बेसिक्स देना होगा, उनको रोड की सुविधा हो,
पानी की सुविधा हो, उनको बिजली का पर्याप्त मात्रा में उनको बिजली मिले, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। तब जाके हमें यहाँ रोजगार के माध्यम उत्पन्न कर सकते हैं। हमें व्यापार को बढ़ावा देना होगा। हमें शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। आप लोग सभी जानते हो कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मजबूत सरकार दिल्ली में आने के बाद हमारे प्रदेश को कई बड़ी बड़ी सौगातें मिली है, जिसमें जैसे नटू भाई ने बताया, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, एक लेवल मॉडल स्कूल, इंटरनेशनल स्टेडियम, रिंग रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें मिले हैं। और इस सरकार ने इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लाया। देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का एजेंडा लेकर मैदान में उतरे, गरीब कल्याण की योजनाएं तैयार की और केवल योजनाएं तैयार नहीं की, उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा गुजरात में तो ठीक था, पर ये देश में संभव नहीं हो पाएगा। पर मोदी जी ने देश में भी वो संभव करके दिखाया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। गरीब का एक एक पैसा गरीब तक पहुंचाने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ। चुनाव आता था तो गरीबों से वादे किए जाते थे, मजदूरों से वादे किए जाते थे, छोटे किसानों से वादे किए जाते थे, खेतीहर मजदूरों से वादे किए जाते थे, लेकिन चुनाव के बाद उनको कोई याद नहीं रखता था। मोदी जी ने पहला काम यह किया, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाओं के साथ साथ ये योजनाएं गरीबों तक पहुंचने का एक माध्यम भी मोदी जी ने तैयार किया। आपको याद होगा, एक जमाने में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो आखिरी आदमी तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, ये वो सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो सीधा गरीब के खाते में पूरा 1 रुपया पहुंचता है। अब कोई दलाल नहीं है। मोदी जी की एक एक योजना देखिए। मोदी जी ने गरीबों को मकान देने का वादा किया तो प्रधानमंत्री आवास योजना आई। प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे गरीबों के खाते में पैसे जाते हैं। बाबू के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तहसीलदार के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, किसी को 10, 15, 20% पैसा नहीं देना पड़ता। आपके हिस्से का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। और मेरा विश्वास है 2022 के समाप्त होते होते हमारे दादरा नगर हवेली में एक भी गरीब, एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़ा ऐसा नहीं रहेगा जिसका अपना पक्का खुद का मकान नहीं। हर एक को पक्का मकान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार देगी। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था। महाराष्ट्र में 5 वर्षों में 10 लाख मकान हमने तैयार किए। पालघर में हमारे आदिवासी बंधु बसते हैं। आदिवासियों के लिए हमने मकान का डिजाइन ऐसा तैयार किया, क्योंकि हमारे आदिवासी जो है उनको मकान के इर्द गिर्द थोड़ा आंगन भी लगता है, उनका मकान एक अलग प्रकार का होता है, तो उनके लिए उसी प्रकार का मकान हमने तैयार किया। और जो लोग मिट्टी के घर में रहते थे आज मजबूत घरों में रहते हैं, और उनके घर में जाने के बाद उनके चेहरे पर जो आनंद
हमको देखने को मिलता है, मैं ऐसा मानता हूं वो किसी भी पद से बड़ा है और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और यहाँ पर भी चाहे वो शहर हो चाहे सुदूर हमारा इलाका हो कि जहां पर हमारे आदिवासी भाई बैठते हैं, खानवेल के गांवों में, जहां पर जंगल के इलाकों में, जहां पर हमारे जनजाति के लोग बैठते हैं, वहां पर भी मोदी जी का विकास पहुंच रहा है, पहुंचने वाला है और वहां पर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान में रखिए, मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात नहीं पूछी, किसी को धर्म नहीं पूछा, किसी को पंथ नहीं पूछा, किसी को भाषा नहीं पूछी, केवल इतना पूछा तू गरीब है, कच्चे मकान में रहता है, तो ये तेरा पैसा है, मैं तेरे तक पहुंचाना चाहता हूं। तू चाहे किसी भी जात का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, पंथ का हो, सभी गरीबों को साथ में लेकर चलने वाले नेता। मोदी जी ने जब गैस सिलेंडर दिया तो किसी को जात धर्म नहीं पूछा, जो गरीब था उस तक गैस पहुंची, जो गरीब था उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। और आज हम लोग देख रहे हैं, आज हर गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज हर गरीब को मुफ्त में मिलने वाला है। 5 लाख तक का इलाज, चाहे फिर ऑपरेशन हो, चाहे दवाई हो, चाहे हॉस्पिटल का एडमिशन हो, चाहे हॉस्पिटल के ऑपरेशन से बाहर आने के बाद महीनों तक दवाई हो, इंजेक्शन हो, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन कोई सवाल ये पूछ सकता है कि मोदी जी इलाज तो मुफ्त में दे रहे हैं, पर वो इलाज लेने के लिए हम जाए कहां? तो उसकी भी व्यवस्था मोदी जी ने कर दी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी दे दिया, नर्सिंग कॉलेज भी दे दिया, 1000 बेड का हॉस्पिटल भी दे दिया और सुदूर हमारे ग्रामीण इलाकों में 100 बेड का हॉस्पिटल दे दिया। अरे जो 60 साल में हमारे दादरा नगर हवेली के लोगों तक नहीं पहुंचा था, मोदी जी ने 7 सालों में वो पहुंचा के दिखा दिया। ये मोदी जी, इस देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति मोदी जी ने तैयार की, जिसमें हर व्यक्ति के लिए जगह है और देश के अंतिम व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाने का सपना मोदी जी ने देखा और आज वो परिवर्तन हो रहा है। हम देख सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे गरीबों को अधिकारिता देने का विषय हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर एक तक वो योजना पहुंच रही है। आज मुद्रा जैसी योजना के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर स्वयं रोजगार लोगों को मिला और उसमें बड़े पैमाने पर महिला है, उसमें बड़े पैमाने पर पिछड़े हैं, उसमें आदिवासी है। एक प्रकार से भारत के संविधान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हमको सारे अधिकार दिए थे, किंतु सत्ताधीशों ने हमारे अधिकार छीन लिए थे। सत्ता के गलियारों में चंद लोगों का प्रवेश होता था। सत्ता के गलियारों में केवल उंगली पर गिनने लायक लोग हमारे सारे अधिकार हथिया लेते थे। सत्ता के गलियारे में केवल भ्रष्टाचार चलता था। ये सत्ता का गलियारा आम आदमी के लिए अगर किसी ने खुला किया तो उस व्यक्ति का नाम भाई नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने आम आदमी के लिए सत्ता का गलियारा खुला किया। इस प्रकार से विकास की गति आपको देखने को मिलेगी, आप भी उसको देखकर चौंक जाएंगे। इतनी गति के साथ विकास होगा और इस विकास की यात्रा में शामिल होने के लिए आने वाले 30 तारीख को आप कमल का बटन दबाकर महेश भाई को जिताइए। इतना ही आप सभी से निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ગણાવી દીધી। હવે જો હું એમાં ક્યાંક જાઉં તો એકાદું રહી જાય, એમાં આપણે પડવું। હું અહીંયા બેઠો બેઠો જોતો તો સામે ઓલા ખાંભા છે, આ ગોળ પીળો દેખાય છે, આપને બધાને પણ દેખાતા છે, ડાબી સાઈડમાં મોટા મોટા પીળો છે, ઉગ્યા છે આમ જમીનમાંથી, દેખાય છે ને?
ઈ મોદીનો વિકાસ ઉગે છે, એના ઈ રોપડા છે. ક્યાંય દેખાડવા જવાની જરૂર જ નથી. આ તો મને તો ખબર નહોતી કે આપણે ક્યાંક સભાના સ્થળમાં જાઉં ત્યાંથી આ ખાંભા દેખાય. એક નાળું પુલિયું કરવું તું ને, અહીંયા નટુભાઈ નહોતો ને એની પહેલા અહીં કોઈ કરી શકતો નહોતો. ને અત્યારે रिंग रोड ने बाईपास रोड ने आवा तो 4 पुल ना काम हाले. तो हमारे एरिया का कुछ ठीक से काम करेगा, म्यूनिसिपालिटी में हमारा आवाज जाएगा. वो प्रमुख के करीब का आदमी है तो उसको आप वोट देके जिताते थे. ऐसे ही जिला पंचायत में होता है. तो ये शिवसेना के आदमी को चुनकर आप इस विस्तार के विकास के साथ क्या सोच कर रहे हैं, और वो लोग भी क्या कहते हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूं. वो यहां से शिवसेना का सांसद दिल्ली में भेजकर लेना क्या चाहते हैं? वो शिवसेना में अपना फिगर बढ़ाना चाहते हैं. आपके एरिया के बारे में उनके मन में 1% की भावना होती तो अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं रखते, यहाँ के आदमी को भाजपा के साथ जाने देते. बड़ा आश्चर्य तो ये हो रहा है कि कांग्रेस भी लड़ रही है. वो पता करने के बाद पता लगा कि हाँ लड़ तो रहे हैं, मगर कहाँ लड़ रहे हैं वो पता नहीं है. देखो आप देखो ये शिवसेना कांग्रेस का कितना अच्छा मेल मिलाप है. उसको लड़ना भी है और बताना भी नहीं है. तो ये आप सब लोगों को क्या मानते हैं? इनको ये पूछना चाहिए कि आप तो वहां इकट्ठे बैठकर महाराष्ट्र में साझा भोजन कर रहे हो, वहां तो आपका इलू इलू चल रहा है. व्हीलर छकड़ा रिक्शो पड़ी है और एक लग्जरी पड़ी है. आपको किस में बैठना है वो तय करना है. आपको नरेंद्र मोदी जी के साथी के रूप में महेश भाई को भेजकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, महेश भाई आप सांसद बनोगे, आप अच्छे वक्ता बनोगे, आप इस पट्टी में से देश को एक आगे ले जाने वाले नेताओं में नाम भी करोगे. आपको 30 तारीख को लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में मत देने जाने का कार्यक्रम बनाना है. बनाओगे? 30 तारीख को यहां जितने लोग उपस्थित हैं, वो जिनके हमारी बहनें इधर नहीं आई हैं, वो इस सभा समाप्त होने के आपके उम्मीदवार का नाम बताना, लालू भाई नटू भाई का नाम बताना, जीतू भाई चौधरी का नाम बताना, गणपत भाई का नाम बताना, शंकर भाई का नाम बताना, ताई जी का नाम बताना, और बताना कि परसोत्तम रूपाला रूबरू है वो तो. પરસોત્તમ રૂપાલા રૂબરૂ આવ્યો હતો અને એમણે એવું કીધું છે કે 30મી તારીખે તારે ને મારે હાથમાં હાથ નાખીને મત દેવા જવાનો છે. मतदान की बारी आई है, मतदान करो मतदान करो. मतदान की बारी आई है, मतदान करो मतदान करो. ये देश चाहता है तुमसे, मतदान करो मतदान करो. मतदान करो मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो. मतदान करो मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो. भारत माता की है पुकार, कर्तव्य
कर्तव्य का भी कुछ भान करो। भारत माता की है पुकार, कर्तव्य का भी कुछ भान करो। मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो। ये देश चाहता है तुमसे, मतदान करो, मतदान करो। मतदान पे मत विश्राम करो, निष्पक्ष निडर मतदान करो। मतदान पे मत विश्राम करो, निष्पक्ष निडर मतदान करो। ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो। ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो। वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो भाई, वोट करो। वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो। मत विश्राम करो, निष्पक्ष निडर मतदान करो। ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो। ये लोकतंत्र है, अपना ही मत से इसका सम्मान करो। वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो भाई, वोट करो। वोटिंग की बारी आई है, हाँ वोट करो भाई, वोट करो। सिविजिल और हेल्पलाइन का ध्यान धरो, निज ज्ञान करो। सिविजिल और हेल्पलाइन का ध्यान धरो, निज ज्ञान करो। ईवीएम और वीवीपैट की खूब सही पहचान करो। ईवीएम और वीवीपैट की खूब सही पहचान करो। मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो। मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो। ये देश चाहता है तुमसे, मतदान करो, मतदान करो। मतदान करो, मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो। मतदान करो, मतदान करो, निज देश पे तुम अभिमान करो। भारत माता की है पुकार, कर्तव्य कभी कुछ भान करो। भारत माता की है पुकार, कर्तव्य कभी कुछ भान करो। मतदान की बारी आई है, मतदान करो, मतदान करो। ये देश चाहता है तुमसे, मतदान करो, मतदान करो। तारीख याद रहेगी ना, 20 अक्टूबर, मतदान करो। मतदान करो, जनतंत्र पर अभिमान करो। जिला निर्वाचन कार्यालय दादरा एवं नगर हवेली द्वारा जनहित में जारी।